हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, मून साइन हो, सन साइन हो या फिर नाम के हिसाब से राशि हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंपैरिजन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो किसी तरीके की एंडिंग बिगनिंग रह रही है या फिर आप चाह रहे हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग, एक चेंजेस ये वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी भी तरीके के किसी भी लेवल के लाता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि पुराने काम करने का तरीका है, पुरानी टीम है, या फिर देखिए थॉट प्रोसेस है, बिलीफ सिस्टम है जिसको एंड करके एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, सबके लिए ये एंडिंग बिगनिंग चेंजेस डिफर कर सकते हैं, लेकिन इन द प्रोसेस देखिए कंपैरिजन का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके का कंपैरिजन भी मन ही मन आपके लिए रह रहा है। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी लियोज, मेक श्योर कि ये कंपैरिजन आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, आपके प्रोफेशनल फ्रंट में प्रोग्रेस लाने में हेल्प कर रहा है। और अगर आपको लगे कि इस कंपैरिजन की वजह से आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से लो फील कर रहे हैं, तो ज़रूर इन एनर्जीज को आप लेट गो करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। और ये कार्ड्स देखिए किसी खास रिलेशनशिप या फिर इन जनरल रिलेशनशिप्स पे फोकस करने की, उनको प्रायोरिटाइज करने की बात करता है। तो देखिए इन कार्ड्स के हिसाब से देखें, आप काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट रह रहा है। और देखिए ये एक्शन इनिशिएटिव्स अगेन सबके लिए डिफर कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए या फिर किसी खास रिलेशनशिप को अगेन बेटर करने के लिए आप लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक इंटीमेसी, कहीं एक क्लोजनेस आप अपने क्लोज वंस के साथ महसूस कर रहे हैं। और जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं उनके लिए देखिए बहुत एक पैशनेट एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही हैं। फिजिकल इंटीमेसी या तो आप चाह रहे हैं या फिर फिजिकल इंटीमेसी हो रही है। तो देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग पर्सनल फ्रंट में एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। जो भी आप चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड अगेन एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और कहीं देखिए आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस का या तो सपोर्ट, कोऑपरेशन आपके लिए रह रहा है, या फिर से मैं कहूँगी कि आप अपने रिलेशनशिप्स, लव्ड वंस, क्लोज वंस को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए फिर से देखिए कोई खास रिलेशनशिप रह सकता है जिस पे या तो आप फोकस कर रहे हैं, आपकी तरफ से काफ़ी एक लविंग केयरिंग एनर्जीज रह रही हैं, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि आपको यही लव, केयर, सपोर्ट, कोऑपरेशन मिल रहा है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है और कहीं इसी से ही रिलेटेड आप बहुत एक्साइटेड रहते हुए दिख रहे हैं। और जब भी ये कार्ड्स आते हैं हम यही कहते हैं कि आप वही चीज़ को चूज़ करें जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जिसको आप ट्रूली डिज़ायर करते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए रिजुविनेटिंग रेन का कार्ड है। ये कार्ड कहता है क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। तो देखिए ये कार्ड ज़्यादा मुझे प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो देखिए ओवरऑल भी हो सकता है या फिर स्पेसिफिकली अगेन किसी एक फ्रंट के लिए रह सकता है। तो इस कार्ड का मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि पुरानी जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आप उनको क्लियर करें अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर को बेहतर करने के लिए।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड अबंडेंस, और ये कार्ड्स कहते हैं कि स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। यानी कि जो भी आप चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड एक स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिलती हुई दिख रही है। लेकिन देखिए ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आपने बहुत विल पावर, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली इन्हीं मसलों को, इन्हीं प्रॉब्लम्स को डील किया तो आपके लिए बहुत एक अबंडेंट एनर्जीज भी ये वीक लेकर आएगा। क्योंकि देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे अबंडेंस का कार्ड है। तो देखिए नटशेल में आपको मॉनेटरी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदा इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसलों का भी सामना करना पड़ेगा, और जितना विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ आपने इन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना किया उतना ही एक सक्सेस, एक विक्ट्री आप अपने लिए लेकर आएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द मास्टर, और ये कार्ड्स कहते हैं कि एक नई बिगनिंग पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड किसी भी एरिया में आप लाना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, और ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए देखिए नई घड़ी हो सकती है, नया घर हो सकता है, नई वॉच हो सकती है। तो देखिए जो 2-3 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक नई बिगनिंग या तो आप चाह रहे हैं या फिर हो रही है, और ये नई बिगनिंग कहीं एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। और देखिए कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्पिरिचुअल, रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड भी कोई नई चीज़ आप कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। देखिए गॉड की ब्लेसिंग्स हमेशा ही हमारे साथ होती हैं, लेकिन कभी कभी हम इन्हीं ब्लेसिंग्स को ज़्यादा महसूस कर पाते हैं, ज़्यादा देख पाते हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल ये वीक काफ़ी अच्छा आपके पर्सनल फ्रंट और इनफैक्ट प्रोफेशनल फ्रंट में भी अगर आप विल पावर, डिटर्मिनेशन रखते हैं तो उधर भी रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फार ऑफ प्लेसेस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स। तो देखिए हमने पर्सनल फ्रंट में देखा भी कि किसी भी तरीके की नई बिगनिंग हो रही है, और गाइडेंस का कार्ड भी कहीं इन्हीं नई बिगनिंग्स के लिए एक एक्सेप्टेंस लाने की बात करता है। कहीं जो भी आप चाहते हैं उसके लिए एक विजन बनाने की बात करता है, ख्वाब देखने की बात करता है, और उसी से ही रिलेटेड प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से स्टेप्स, एक्शन, इनिशिएटिव्स भी लेने की बात करता है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं जस्टिस एंड द सोर्ड्स, और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो कोई नई बिगनिंग हो रही है या फिर कोई नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ लोगों के लिए नए काम करने का तरीका हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नया थॉट प्रोसेस हो सकता है, नई टीम, नया रिलेशनशिप, नई डील। अगेन कोई भी नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। और देखिए दोनों ही सिनारियों में बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट
एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, आप अपने गोल मकसद को लेकर बहुत मोटिवेटेड रहते हुए दिख रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि एक बैलेंस आप मेंटेन कर पाएँ, कोई भी चीज़ आप ओवर या फिर अंडर ना करें, और कहीं देखिए आप किसी के साथ भी अनफेयर ना हो, इम्पार्शियल ना हो। और देखिए कहीं कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी हो सकता है आपको लेनी है इसी नई बिगनिंग से रिलेटेड, और इस सिनेरियो में भी देखिए आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान को अगेन मैं कहूँगी देखते हुए ही ये डिसीजन, ये चॉइस लेना चाह रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल ये वीक प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इस वीक कोर्ट विजिट करना पड़ रहा है, या फिर आप कर रहे हैं, किसी जज वकील से आप मिल रहे हैं, और यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही आप जज वकील से मिलते हुए दिख रहे हैं, कोर्ट विजिट करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कोई इशू, कोई मसला नहीं रहता हुआ दिख रहा है। ब्रॉडली स्पीकिंग इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स एंड गाइडेंस, और ये कार्ड्स कहते हैं कि पर्सनल फ्रंट में आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर ओवर इमोशनल, या फिर मैं कहूँगी इमेच्योर इमोशंस, इमेच्योर फीलिंग्स आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं, बुरी लग सकती हैं। और देखिए किसी फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल का अगर आप वेट कर रहे हैं, आपको मिल सकता है, और आप भी खुद से लिब्राज हो सकता है, अपने लव्ड वंस को इमोशनल, लविंग, केयरिंग वाले मैसेजेस करते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर एक अटैचमेंट भी बहुत आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और सोशल इन्विटेशंस इस वीक आपको मिल सकते हैं। और देखिए इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या तो आप किसी के साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, या फिर किसी खास इंसान से आप कोई एडवाइस, कोई काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ये काउंसलिंग, ये एडवाइस आप किसी अपने लव्ड वन को दे रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए डिस्टेंट थंडर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है क्लियर द एयर। तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर कुछ रेड फ्लैग्स आपको मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको वार्न कर रही हैं, और यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि इन रेड फ्लैग्स को, इन छोटी मोटी वार्निंग्स को आप इग्नोर ना करें, ज़रूर इनको लेकर थोड़े से अटेंटिव रहें, और जहाँ पे भी थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है आप ज़रूर कॉशियस रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड इनर वॉइस, और देखिए दोनों ही कार्ड्स कहीं इमोशंस की बात करते हैं, पैसिव एनर्जीज की बात करते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, केयरिंग, लविंग भी होने की बात करते हैं, और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि आपको अपने एनवायरनमेंट से, जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से इसी तरीके की लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज मिल रही हैं, लेकिन ज़्यादा स्कॉर्पियोज मुझे दिख रहा है कि आप किसी खास इंसान को लेकर, या फिर ओवरऑल ही बहुत लविंग, बहुत केयरिंग हो रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और कहीं बहुत एक्टिवली आप चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है स्कॉर्पियोज की प्रोफेशनल फ्रंट में जब भी हम चीज़ों को लेकर इमोशनल होते हैं, हम फ्यूचर में परेशान ही होते हैं, जिस चीज़ को हम उस टाइम नहीं देख पा रहे होते हैं,
क्योंकि देखिए ऐसा करके हम एक प्रोफेशनल एटीट्यूड खोते हैं। और अगर ऐसा आप भी स्कॉर्पियोज इस वीक पाएं तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और कहीं देखिए आप अपनी इनर वॉइस पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं या फिर उसको ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो स्कॉर्पियोज ऐसी एनर्जीज में नहीं है उनके लिए यहाँ पर इनर वॉइस का मैसेज है कि आप अपनी अंतर मन की आवाज़ को बिल्कुल भी ना इग्नोर करें, उसको ज़रूर आप इस वीक फॉलो करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स एंड अलोननेस के कार्ड्स हैं और ये दोनों कार्ड्स भी कहीं सिमिलर से एनर्जीज की बात करते हैं, जहाँ पे देखिए आप एक्टिवली किसी भी चीज़ में अपने पर्सनल फ्रंट में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कहीं आप एक बैक सीट ले रहे हैं, चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप अपने लिए एक स्पेस चाह रहे हैं, आप एक अकेलापन चाह रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है सोशलाइज करने का, आपका मन नहीं कर रहा है ज़्यादा लोगों से बातचीत करने का। कुछ के लिए हो सकता है कि आप वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को रिजुविनेट करना चाह रहे हैं, आप आराम करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ग्रेट नहीं महसूस कर रहे हैं और इसीलिए थोड़ा सा आप चीज़ों से लोगों से विड्रॉ कर रहे हैं। तो जो भी हो स्कॉर्पियोज में आपको यही कहूँगी, टाइम टू टाइम ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए जब हम कंटिन्यूसली कोई चीज़ करते रहते हैं तो एक टाइम आता है जब हम थक जाते हैं और देखिए फिर बियॉन्ड द पॉइंट अगर अपने आप को स्ट्रेच करते हैं तो हम परेशान होते हैं। और यही रीज़न आपका भी है लोगों से चीज़ों से विड्रॉ करने का, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप परेशान हो रहे हैं या फिर कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है और इसीलिए आप अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए जितना आप ऐसी एनर्जीज में अकेले रहेंगे उतना ही आपके माइंड में और नेगेटिव थॉट्स आएंगे और आप फिर परेशान होंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और देखिए जो भी हो एक और चीज़ का आप ख्याल रखें कि ये जो आप विड्रॉ कर रहे हैं, एक पॉज ले रहे हैं, ये बहुत लंबा ना हो। क्योंकि देखिए जब ये पॉज बहुत लंबा होता है तो फिर इसी एनर्जी में हम बहुत डीप जाते हैं और आगे जाके परेशान होते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल आप इस वीक रखें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए क्लींजिंग वाटर्स का कार्ड है और बहुत ही क्लियर इस कार्ड का मैसेज है कि अपनी क्लींजिंग इस वीक आप ज़रूर करें। इसके लिए देखिए आप अगर चार्ज किया हुआ पानी पिएं, और ये बहुत सिंपल होता है पानी को चार्ज करना। आप पानी पीने से पहले पानी का गिलास अपने सामने रखें। जिस भी गॉड को आप मानते हैं आप विजुलाइज करें कि उनके हाथ से एक हीलिंग डिवाइन लाइट आ रही है जो कि पानी में जा रही है और उस पानी को पिएं। देखिए बोलने में ये प्रोसेस बड़ा लगता है लेकिन इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, फ्यू सेकेंड्स लगते हैं। और दूसरा, अगर आपको लगे कि भाई आपको अपनी नज़र उतरवाने की ज़रूरत है तो ये भी आप कर सकते हैं खुद की क्लींजिंग करने के लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।